तो दोस्तों, आज बात करते हैं छोटे पैमाने पर मुर्गी पालन की। क्या ये एक फायदे का सौदा हो सकता है? बिल्कुल, संभावनाएं तो बहुत हैं, लेकिन इसमें कुछ छुपे हुए रिस्क भी हैं। तो चलिए, आज हम जानेंगे कि इन खतरों से बचकर बढ़िया मुनाफा कैसे कमाया जा सकता है। देखिए, छोटे पैमाने पर मुर्गी पालन, जिसे हम बैकयार्ड पोल्ट्री भी कहते हैं, ये कई ग्रामीण परिवारों के लिए अपनी किस्मत खुद लिखने का एक जरिया है। इससे न सिर्फ घर में एक्स्ट्रा पैसा आता है, बल्कि कई बार तो पूरी जिंदगी ही पटरी पर आ जाती है। लेकिन इस पूरी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। मुनाफे की इस चमक दमक के पीछे कुछ ऐसे खतरे छिपे हैं जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और बस एक छोटी सी गलती और रातों रात सारी मेहनत, सारी उम्मीदें, सब कुछ खत्म हो सकता है। तो फिर इनसे बचा कैसे जाए? चलिए देखते हैं इसका पूरा रोड मैप। हम बात करेंगे इन 5 जरूरी चीजों की: मुनाफा और चुनौतियां, एक सुरक्षित घर, मौसम का सामना, सही दाना पानी और हाँ, बीमारियों से बचाव। तो हमारा पहला सेक्शन है मुर्गी पालन, मुनाफा और चुनौतियां। देखिए, ये एक सिक्के के 2 पहलुओं जैसा है। एक तरफ तो बढ़िया मुनाफे की उम्मीद है, लेकिन दूसरी तरफ मौसम, बीमारियां और मैनेजमेंट की जरा सी चूक का खतरा हमेशा बना रहता है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, सुरक्षित घर। ये बात गांठ बांध लीजिए कि मुर्गियों के रहने की जगह ही उनकी सेहत और कमाई दोनों की नींव है। उनका घर मतलब उनका बाड़ा ही उनकी पहली डिफेंस लाइन है। तो एक मजबूत और सुरक्षित बाड़ा समझिए कि 3 पिलर्स पर टिका होता है। पहला, रोज की साफ सफाई, ताकि बैक्टीरिया और फंगस को मौका ही ना मिले। दूसरा, सूखापन। याद रखिए, जहां नमी वहां बीमारी, तो फर्श हमेशा सूखा होना चाहिए। और तीसरा, प्रॉपर वेंटिलेशन, मतलब ताजी हवा का आना जाना। अब सवाल ये है कि वेंटिलेशन इतना जरूरी है क्यों? इसका सीधा सा जवाब है अमोनिया गैस। वेंटिलेशन इसी खतरनाक गैस को बाड़े से बाहर फेंकता है। ये वही गैस है जो अगर अंदर जमा हो जाए तो मुर्गियों को सांस की भयंकर बीमारियां दे सकती है। ठीक है, तो घर को तो सुरक्षित कर लिया। अब बात करते हैं बाहरी खतरों की, यानी मौसम का सामना। और भारत में तो मौसम की अपनी ही चुनौतियां हैं, खासकर बारिश और सर्दी की। ये 2 मौसम अपने साथ 2 अलग-अलग तरह की मुसीबतें लेकर आते हैं। एक तरफ है बारिश, मतलब नमी, फंगस और मच्छरों का आतंक, और दूसरी तरफ है कड़ाके की सर्दी, जिसका मतलब है मुर्गियों पर कोल्ड स्ट्रेस और सांस की बीमारियां। तो बारिश से कैसे बचें? 3 चीजें करनी है। पहला, बाड़े के चारों तरफ मच्छरदानी या प्लास्टिक शीट लगा दें। दूसरा, पानी जमा होने ही ना दें, गड्ढों को तुरंत भरें। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, चारे को नमी से बचाने के लिए एयर टाइट डिब्बों में पैक करके रखें। और जब सर्दियां आएं तो स्ट्रैटेजी बदल जाएगी। अब फोकस होगा गर्मी बचाने पर। इसके लिए मोटे पर्दे लगाकर ठंडी हवा को रोकें। बाड़े के अंदर थोड़ी गर्मी बनाए रखने के लिए एक बल्ब या हीटर लगा सकते हैं। और हाँ, पीने के लिए ठंडा नहीं, गुनगुना पानी दें। चलिए, अब आते हैं अगले सबसे जरूरी टॉपिक पर, सही दाना पानी। ये वो चीज है जो मुर्गियों को ताकत देती है, लेकिन अगर इसका मैनेजमेंट सही न हो तो यही बीमारी का सबसे बड़ा कारण भी बन सकती है। जैसा कि kisanindia.in कहता है, और ये बात बिल्कुल सीधी है, कि अगर चारे में जरा भी नमी पकड़ ली तो उसमें फंगस लग जाता है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस एक लापरवाही से मुर्गियों की मौत तक हो सकती है। सोचिए, जो खिला रहे हैं वही जानलेवा बन सकता है। तो चारे के मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? वो इस एक नंबर में छिपा है, और वो नंबर है 15। नियम बना लीजिए, हर 10 से 15 दिन में सिर्फ ताज़ा चारा ही खरीदना है। पुराना बासी चारा जमा करके रखने का मतलब है सीधा सीधा बीमारियों को न्योता देना। ताज़ा चारा खरीदने के अलावा कुछ और छोटे छोटे नियम हैं। चारे की बोरियों को कभी भी सीधे जमीन पर मत रखिए। अगर मूंगफली की खली इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे बारिश में स्टोर करने से पहले अच्छी तरह सुखा लें। और तीसरा, मुर्गियों के बर्तन रोज बिना भूले साफ करके धूप में सुखाने हैं। ठीक है, घर हो गया, मौसम हो गया, खाना पानी हो गया। अब बात करते हैं उस अदृश्य दुश्मन की जिससे हर पोल्ट्री फार्मर को डर लगता है, बीमारियां। तो सवाल उठता है, आखिर कौन सी बीमारी है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, जिसके लिए हमें सबसे ज्यादा तैयार रहना है? और ज्यादातर मामलों में इसका जवाब है रानीखेत,
जी हाँ, जिसे न्यू कैसल डिजीज भी कहते हैं। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो इतनी तेजी से फैलता है कि इसकी वजह से डेथ रेट 100% तक जा सकता है। मतलब अगर ये बीमारी झुंड में आई तो सब कुछ खत्म। और इसके लक्षण बहुत ही भयानक होते हैं। मुर्गियों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, उनकी गर्दन मुड़ जाती है या एक तरफ लुढ़क जाती है। शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है, लकवा मार जाता है, हरे रंग के दस्त होने लगते हैं और अंडे देना तो लगभग बंद ही हो जाता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। इस जानलेवा बीमारी के खिलाफ हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार है और वो है टीकाकरण। ये जो वैक्सीनेशन शेड्यूल आप देख रहे हैं, ये एक तरह का सुरक्षा कवच है। पहले दिन कौन सा टीका, 7वें दिन कौन सा, ये पूरा टाइम टेबल फॉलो करना बेहद जरूरी है। तो हमने बाड़े की बात की, चारे की बात की, टीकाकरण की बात की। इन सबको अगर एक लाइन में समेटें तो वो ये है, सतर्कता ही सुरक्षा है। आपकी विजिलेंस ही आपका सबसे बड़ा बचाव है। तो बात सिर्फ नुकसान से बचने की नहीं है, बात है प्रोएक्टिव होकर सफलता की नींव रखने की। ये छोटी छोटी बातें ही असल में बड़ी बातें हैं। तो अब सवाल ये है कि इन सभी बातों का ध्यान रखकर क्या एक बड़ा मुनाफा कमाने की तैयारी पक्की है?